नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारे तरफ से आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है और इस सीरीज के माध्यम से हम आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो परीक्षा है उसके लिए हम आपको मानसिक रूप से भी तैयार करेंगे और साथ में आपकी गलतियों से कैसे आपको सीख लेना है, कैसे उससे आगे बढ़ते हुए आपको प्रश्नों को, जो 5 विकल्प के प्रश्न होते हैं उनको अटेम्प्ट करने के बहुत सारे ट्रिक्स भी आपसे हम इस सीरीज में शेयर करेंगे। और आज का जो इस सीरीज का जो पहला एपिसोड है, इसमें आज हम केवल बात करेंगे जो हम मिस्टेक्स करते हैं और साथ में जो हमारे अंदर एक फोबिया होता है, डर होता है परीक्षा को लेकर। तो आज के इस सेशन में आपको हम जितनी भी मिस्टेक्स अभ्यर्थी करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो फोबिया एक होता है एग्ज़ाम का, उसके बारे में भी बात करेंगे, साथ में इनसे उबरने के बारे में भी बात करेंगे। और इसके बाद जो कल आपका एपिसोड आएगा, एपिसोड नंबर 2 पर हम आपको ले चलेंगे कि प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट करना। आपको एपिसोड 2 में हम प्रश्नों को अटेम्प्ट करने से संबंधित आपको महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। और यह जो सीरीज है आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। एक ये पूरी अलग सीरीज होगी जिसमें हम आपकी जो समस्याएं हैं, अभ्यर्थियों की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो को आप लोग पूरा देखिए अंत तक और कमेंट करके आप बताइए कि आप को जो है इनमें से किन सारी समस्याओं के साथ में जूझना पड़ता है और साथ में प्रश्न को अटेम्प्ट करते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको 2 काम करने हैं। पहला ये कि आपको ये पूरा वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट करना है और साथ में आपको ये भी कमेंट करना है उसी साथ में कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब आप प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं, खासकर 5 प्रश्नों के विकल्प को। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और सेशन को लाइक आप लोग ज़रूर कर दिया करिए। अब हम प्रश्न को जब अटेम्प्ट करते हैं, जो 5 विकल्प के प्रश्न होते हैं थोड़ा कठिन होते हैं अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें तो 4 प्रश्नों के मुकाबले। तो 4 प्रश्नों के जो 4 विकल्प वाले जो प्रश्न होते हैं उनके मुकाबले जो 5 विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, खासकर बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न होते हैं उनमें अभ्यर्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो अभ्यर्थी है प्रश्नों को जो गलत करते हैं उनके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे कि प्रश्नों को गलत कैसे होता है। तो प्रश्न जो है गलत कैसे अभ्यर्थियों द्वारा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर गलतियाँ जो कि आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, आगे आपके लिए बहुत भी काम आएंगी। और आप में से बहुत सारे टीआरई 3 के अभ्यर्थी होंगे भी जो इस बात से जो है इत्तेफाक रख रहे होंगे कि आपने ये गलतियाँ की होंगी टीआरई 3 के दौरान। चलिए आइए, यहाँ पर जब हम प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा जो मिस्टेक नंबर 1 होता है, पहला होता है कि जब हम किसी प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर उस प्रश्न के बारे में ज्ञान की कमी होती है। ज्ञान की कमी का मतलब है कि हमें उस प्रश्न के बारे में आइडिया नहीं होता है, उस प्रश्न के बारे में समझ नहीं होता है और हम एक कह सकते हैं कि अटपटे मन से या अटपटे ढंग से उस प्रश्न को अटेम्प्ट कर देते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग तो रहता नहीं है आपके प्रश्नों में। तो इसलिए जो मिस्टेक नंबर 1 है वो है ज्ञान की कमी। और ज्ञान की कमी अनेक प्रकार से आपको हो सकती है। अब दूसरा उसमें होता है, ज्ञान की कमी के ही अंतर्गत आता है कि कॉन्सेप्ट की आपको समझ नहीं है। ज्ञान तो आपको है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की समझ नहीं। आप पढ़ के भी गए हैं लेकिन आप कॉन्सेप्ट में उलझ गए और प्रश्न आपने गलत कर दिया, तो ये दूसरी गलती होती है। फिर तीसरा हम यहाँ पर बात करते हैं कि फैक्ट्स में कन्फ्यूजन। आपको फैक्ट्स में जो है कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और इस वजह से आपकी गलतियाँ होती हैं, सवाल गलत हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन समस्या है जो अभ्यर्थियों में पाया जाता है, कॉन्सेप्ट की समझ ना होना और साथ में फैक्ट्स में कन्फ्यूजन। और इसी के अंतर्गत फैक्ट्स में ही बात करें तो आपको क्रोनोलॉजी याद नहीं होती है, कई बार इसके वजह से भी आपको धोखा हो जाता है, प्रश्न गलत हो जाता है। कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतिम हुई थी, आप कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण गलतियां हैं जिनके बारे में हमने बात किया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ मानसिक गलतियों की बात करते हैं। पहले आपने कुछ जो मिस्टेक्स देखे, गलतियाँ देखी, वो गलतियाँ ऐसी हैं कि वो जो आपके ज्ञान से रिलेटेड है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम कुछ मानसिक गलतियों की बात कर लेते हैं। मानसिक गलतियों का मतलब क्या होता है कि मानसिक गलतियों का मतलब ये होता है कि आपका दिमाग में किसी चीज़ को लेकर क्या अप्रोच चल रहा है, परीक्षा को लेकर क्या अप्रोच चल रहा है, उससे रिलेटेड जो आप गलतियां करते हैं उनको हम मानसिक गलतियों के अंतर्गत रखते हैं। अब मेंटल मिस्टेक्स के अंतर्गत सबसे पहला जो गलती है यहाँ पर प्रश्न पढ़ने में गलती होती है। कई बार आप भी इस चीज़ से जो है
सहमत होंगे कि कई बार आपसे प्रश्न पढ़ने में गलती हो जाती है, आपका आँख कुछ और देख जाता है और प्रश्न में कुछ और लिखा रहता है, आपका आँख कुछ और देख लेता है। इसके वजह से क्या होता है, प्रश्न आपका गलत हो गया और आप जो है परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो प्रश्न पढ़ने में गलती ये क्यों होती है, तो ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन के वजह से आपका परीक्षा में कंसंट्रेशन नहीं बना। कुछ कारण हो सकते हैं जिनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो जो है परीक्षा में प्रश्न अटेम्प्ट करते समय आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है, इसके वजह से आपको प्रश्न पढ़ने में गलती हो सकती है। कई बार अभ्यर्थी 10 से 15 प्रश्न तक जो है प्रश्न पढ़ने में गलती कर जाते हैं, कारण लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहता है। फिर यहाँ पर आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं, कई बार आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। कारण क्या होता है, सीमित ज्ञान। सीमित ज्ञान का मतलब यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि टीआरई 3 में पीआरटी में एक सवाल आपसे पूछा था कि जिस मानसून से कोरोमंडल तट पर बारिश होती है ठंडियों में सर्दियों में, वो किसके वजह से होता है। अब वहाँ पर विकल्प में आपको जो है उत्तर पूर्व मानसून नहीं दिया गया था, उत्तर पूर्व मानसून नहीं दिया गया था। ज़्यादातर अभ्यर्थियों को मालूम था कि उत्तर पूर्व मानसून आंसर होगा। अब वहाँ पर आपके सीमित ज्ञान की वजह से क्या हुआ कि लौटता हुआ दक्षिण पूर्व मानसून, तो लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जिसको बोलते हैं, तो लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून आंसर था, लेकिन अभ्यर्थियों के सीमित ज्ञान की वजह से वो प्रश्न गलत हो गया। तो ये हमने आपको तरीका बताया कि ये भी आपका एक जो है मेंटल मेकअप होता है, आपके दिमाग में होता है कि नहीं नॉर्थ ईस्ट मानसून आंसर आपको ढूंढना है, वो आपको विकल्प पे नहीं मिला तो आपने आंसर ई चुन लिया और इस वजह से आपका आंसर गलत हो गया। तो ये आपका एक हमने बताया कि, और ये आपके मानसिक गलतियों में काउंट होता है जब आपका ज्ञान सीमित होता है किसी चीज़ को लेकर और आप उसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विकल्पों में कन्फ्यूजन होता है आपको मालूम है कि 5 विकल्प के आपके प्रश्न आते हैं। डी और ई से आपको सबसे ज़्यादा जो है परेशानी होती है और डी और ई विकल्प के जो झमेले होते हैं इसमें अभ्यर्थी फंस जाते हैं कई बार। इसके लिए अलग से भी हम सेशन लेके आएंगे डी और ई विकल्पों के कारण। और डी और ई विकल्प में कन्फ्यूजन तब बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आपका कंसंट्रेशन एग्ज़ाम में अच्छा ना हो। तो जब आपका कंसंट्रेशन एग्ज़ाम में अच्छा नहीं होता है तो आप डी और ई विकल्प में आपको सूझता नहीं है, समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। आप पढ़ के भी गए होते लेकिन लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से आप, और साथ में एग्ज़ाम में जो नर्वसनेस होता है उसकी वजह से आप प्रश्नों को गलत कर देते हैं। फिर यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो अभ्यर्थी करते हैं, जल्दबाजी में प्रश्न गलत करना। मतलब 2.5 घंटे आपको मिले हैं, 2.5 घंटे मिले हैं, आप कुछ अभ्यर्थी इतनी जल्दी में होते हैं कि मतलब इतनी जल्दबाजी में प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं और गलत करते चले जाते हैं। तो जल्दबाजी में प्रश्न अटेम्प्ट करना ये भी नुकसानदायक होता है। कितना समय किसी प्रश्न को देना चाहिए इसके लिए हम अलग से भी आपसे बात करेंगे। आज आप अपना जो है अपनी जो मिस्टेक्स है उसको देखिए, एनालाइज कीजिए। परीक्षा हाल में डिस्टर्बेंस, कई बार अभ्यर्थियों को क्या होता है कि आप सभी की आदत होती है शांत में जो है कंसंट्रेट होकर पढ़ने की, आप सब लोग इस चीज़ से सहमत होंगे। लेकिन कई बार परीक्षा हॉल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। उस डिस्टर्बेंस के कई कारण हो सकते हैं कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई अभ्यर्थी है, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है वो इंटर कर गया। अब इंटर कर गया तो पता लगा उसके पास पेन नहीं है, पता लगा उसने जो है ओएमआर शीट में गलत कुछ भर दिया है। अब ओएमआर शीट में उसने अपना रोल नंबर भर दिया, बीपीएससी विकल्प देता नहीं कि आप दोबारा से भर पाइए, तो अब वो हल्ला कर दिया पूरे क्लास में और आप परीक्षा दे रहे हैं, आप प्रश्नों को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका दिमाग बार बार उधर जा रहा है, जाहिर सी बात है। तो ये जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं ये भी आपको परीक्षा हाल में इनसे भी बचकर रहना होता है। कई बार कुछ इन्विजिलेटर होते हैं बहुत ही बदतमीज टाइप के होते हैं, कई बार वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं, कई बार अगल बगल बात कर रहे होते हैं, कई बार बहुत ही केयरलेस इन्विजिलेटर आपको मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी आपको बचकर रहना, डिस्टर्बेंसेस ही आपको एग्जाम में क्रिएट करते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि मिस्टेक्स में 15 से 30 प्रश्न तक अभ्यर्थी गलत करके आते हैं कई बार, और इस चीज़ का हमने देखा है, जो एक महत्वपूर्ण कारण हमने देखा है कि 15 से 30 प्रश्न अभ्यर्थी गलत करके आते हैं। उपरोक्त जो कारण है वो तो जिम्मेदार हैं इसके लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर हमने देखा है कि कई सारे अभ्यर्थी होते हैं, हजारों अभ्यर्थी होते हैं जो ट्रेन से 8-8, 10-10, 12-15 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे की यात्रा करके, 30 घंटे की यात्रा करके परीक्षा देने जाते हैं। दिमाग स्थिर नहीं होता है, नर्वस होते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है और बैक टू बैक ट्रैवल करने की वजह से, यात्रा करने की वजह से दिमाग आपका रेस्ट पे नहीं होता है, दिमाग को रेस्ट नहीं मिला होता। उससे पहले आपने बहुत अच्छे से पढ़ा रहा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा हैक्टिक में आप पहुंचते हैं और बहुत ज़्यादा हैक्टिक होकर आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो आपको बैकफायर कर जाता है और आपके आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। 15 से 30 प्रश्न तक अभ्यर्थी गलत करके चले आते हैं। कारण यही सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि आप जो है एग्ज़ाम वाले दिन ही पहुंचते हैं। 12 बजे से अगर पेपर है तो आप जो उस दिन 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक आप पहुंचते हैं और इस वजह से क्या होता है कि आप सीधे एग्ज़ाम में पहुंचते हैं। आपको रेस्ट करने का आपको टाइम नहीं मिलता है, आपके बॉडी को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, आपके माइंड को
रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, और साथ में जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उसके वजह से भी आपको समस्याएं होती हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हम आपको आगे भी बताएंगे, गाइड करेंगे। बट आपको इतना ध्यान रखना कि अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको 20 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए कि 20 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है 12 बजे से, तो आपको 19 अप्रैल को ही परीक्षा सेंटर वाले ज़िले पे पहुंच जाना है। ये आपको ध्यान रखना है, और उस दिन अपना आराम से घूमिए फिरिए, रेस्ट कीजिए, और इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार हमने देखा है अभ्यर्थियों में घरेलू कलेश को लेकर दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं। घर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, भाई बहन में प्रॉब्लम्स होती हैं, या हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मायके ससुराल की प्रॉब्लम्स हो गई, घर के, मतलब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, अलग अलग कैंडिडेट्स के अलग अलग चीज़ से। और परीक्षा वाले दिन भी उस घरेलू कलेश को या उस टेंशन को, उस तनाव को लेकर जाते हैं, और फिर परीक्षा में घिर जाते हैं, क्योंकि दबाव होता है कि परीक्षा अगर अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनसे भी आपको बचकर रहना होगा। फिर यहाँ पर बात करें, दिमाग में चलता रहता है कि अगर एग्ज़ाम हमारा अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। परीक्षा सेंटर पर भीड़ की वजह से असहज हो जाते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, परीक्षा में नकारात्मक चीज़ों को दिमाग में लाने लगते हैं, इस वजह से भी आपका पेपर खराब हो सकता है। इन सब चीज़ों को आपका ध्यान रखना होगा। फिर एग्ज़ाम में हुई ज़्यादातर मिस्टेक्स का कारण क्या होती है, हमारी मानसिक मनोदशा। अगर हमारी मानसिक मनोदशा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव है, अगर हम जो है मानसिक रूप से कॉन्फिडेंट हैं कि हमने पढ़ा है, हमें परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे, हम थोड़ा सा ध्यान से देकर परीक्षा में अटेम्प्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सकारात्मक रहेंगे कि सब कुछ अच्छा होगा, रिजल्ट भी अच्छा होगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। लेकिन अगर इसी के विपरीत अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आपको अपने पढ़े पर, आप पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव चीज़ों में घिर गए हैं, तो यही आपका जो है एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। और इतना आप लोग ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम में आपको 2.5 घंटे, जो परीक्षा हाल में आपको 2.5 घंटे जो बैठना है, आपको आपके ज्ञान से तो बैठना है ही, लेकिन मानसिक रूप से आपको मजबूत होकर बैठना है। मानसिक रूप से तैयारी सबसे ज़रूरी है। परीक्षा हाल में 2.5 घंटे आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ में बैठना है। आज ये पहला वीडियो है, तो इसमें आज हम आपको आपके मिस्टेक्स के बारे में बता रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। इस पर आप ध्यान दीजिए। धीरे धीरे करके आपकी जो भी समस्याएँ रहेंगी, जैसी भी रहेंगी, इस पूरे एपिसोड के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से हम आपको कवर करेंगे। कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं कि परीक्षा से जस्ट पहले तक लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, रेस्ट नहीं देते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि कन्फ्यूजन होने लगता है एग्ज़ाम के टाइम में, कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेने के वजह से आपका जो माइंड होता है उसको एक प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है एग्ज़ाम से पहले। और ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि आपको परीक्षा होने से 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले, जैसी आपकी तैयारी हो, तो 24 से 36 घंटे पहले आपको पढ़ाई को रोक देना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटेंसिव पढ़ाई, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से पढ़ाई आपको नहीं करनी चाहिए 24 से 36 घंटे पहले। अगर आप करना चाहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह को आप रिवाइज कर सकते हैं, जिनको आपको याद करने में समस्या रही हो, इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा इंटेंस स्टडी नहीं करना है कि आपका जिस दिन एग्ज़ाम भी है, पता लगा उस दिन, मान लीजिए कि आपका जो है 20 अप्रैल को एग्ज़ाम है, आप सवेरे 4 बजे उठ गए, नींद तो आ नहीं रहा है, रात में सोए भी नहीं, 2 बजे आँख कहीं लगी, 4 बजे कहीं आँख खुली, उठ के बैठ गए, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ते रहे। तो ये सब काम भी नहीं करना। इस तरीके से किसी का सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ और नहीं होगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। आपका जो पहले से पढ़े रहते हैं वही आपके काम आता है। एक दिन पहले पढ़ लेने से किसी का एग्ज़ाम नहीं निकलता है। बट इतना आप ध्यान रखिए, अगर एक दिन पहले आप कुछ देखना भी चाहते हैं तो हल्के फुल्के जो फैक्ट्स हैं, जो आपको याद करने में दिक्कत हो, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं एग्ज़ाम से 10 दिन पहले। ये बहुत बड़ी समस्या है अभ्यर्थियों में कि आप सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम पास में आता है, एग्ज़ाम पास में आने के साथ साथ आपका जो आत्मविश्वास है वो डगमगाने लगता है। आपको लगता है, आपको अपने ऊपर भरोसा कम होने लगता है, आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा उससे काम होगा नहीं। फिर आप फंसते हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो मायाजाल है, कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग के मैराथन में। बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं बड़े बड़े कोचिंग के मैराथन में। एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आता जब आप परीक्षा में जाते हैं। जिस कोचिंग के मैराथन को आपने 10-10 घंटे डेली दिए थे, उससे आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं आते हैं। और साथ में इस वजह से क्या होता है, जो आपने पहले पढ़ा था उसको रिवाइज भी नहीं कर पाए। इस वजह से आपका पूरा पेपर बर्बाद, आपका ज़िंदगी बर्बाद, आपका कैरियर बर्बाद, आपका जो नौकरी लगने का चांस था वो भी बर्बाद हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है,
जब आप किसी बड़े कोचिंग के मैराथन में फंसते हैं तो वहाँ पर दिक्कत क्या होता है कि आपका आत्मविश्वास का कमी है, आप फंसे इसकी वजह से। बड़े कोचिंग के वीडियो में टाइम बर्बाद किए, भेड़ चाल में चलते रहे। भेड़ चाल क्या है कि आप देखें कि आपको इस वीडियो को, मान लीजिए कोई बड़ा कोचिंग है, उसका किसी वीडियो को एग्जाम से 5 दिन पहले उसने वीडियो डाला और उस वीडियो को 1 से 1.5 लाख लोगों ने देख लिया। अब आपके दिमाग में क्या बैठ जाता है कि अरे भाई 1 से 1.5 लाख लोग बीपीएससी टीआरई 4 वालों ने देख लिया इस वीडियो को, अब जल्दी से हम भी देख लें, भले 10 घंटे का हो, 15 घंटे का हो। आपके दिमाग में क्या कहेगा कि बीपीएससी टीआरई 4 के 1 से 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसको देख लिया, व्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, और इसका मतलब है कंटेंट बहुत अच्छा होगा, इसका मतलब है कि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आएंगे। अब आप भी उस मायाजाल में फंस गए, आपने भी उतने समय बर्बाद किए 10 से 15 घंटा, और उसकी वजह से क्या हुआ, अंत में आप जब देखते हैं तो परीक्षा में एक भी प्रश्न वहाँ से नहीं फंसा। तो ये आपका जिस चीज़ पर आपने विश्वास किया वो आपको धोखा दे गया। अपना आत्मविश्वास आपने छोड़ा, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे थे उसको आपने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, और उसकी बजाय आप जो है अंत समय में डिपेंडेंट हो गए बड़े बड़े कोचिंग के मैराथन पर। लास्टली उसने भी आपको धोखा दे दिया। तो ये आपके मिस्टेक्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, परीक्षा खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आपको जो है जब क्लियर कट आपको बोला गया है, जो भी सिलेबस बीपीएससी के द्वारा दिया गया, जो बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा कई बार समय से समय पर बोला गया है कि आपका पेपर आएगा, एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक्स पर आधारित आपका पेपर आएगा, बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन ईयर को कमांड करके आप अच्छे से जा सकते हैं परीक्षा में। लेकिन होता क्या है कि इसका जस्ट आप अपोजिट करते हैं, जस्ट आप उल्टा करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी लूसेंट पर निर्भर हो जाते हैं, केवल लूसेंट से पढ़ के गए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। हम आपको आगे कुछ वीडियोस में टीआरई 3.0 का जब एनालिसिस कराएंगे कुछ समय पश्चात, तो हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि जिन अभ्यर्थियों ने लूसेंट पे डिपेंडेंट होकर गए, निर्भर होकर गए, उनके 2 से 3 प्रश्न सिर्फ इस वजह से गलत हो गए क्योंकि उन्होंने लूसेंट पढ़ा था, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था। ये हम आपको प्रूफ करेंगे आगे चलकर। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिए। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक जब आप अच्छे से पढ़ लीजिए तभी आप लूसेंट पर जाइए। निर्भर नहीं होना, निर्भर का मतलब है कि बस लूसेंट पढ़ के गए और उसी पे सोचे कि हो जाएगा सब कुछ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको मालूम नहीं होता कि बीपीएससी कौन कौन से एग्जाम कराई है, और बीपीएससी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के दुनिया भर का क्वेश्चन पेपर देखने लगते हैं। जैसे झारखंड का पेपर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का पेपर देख रहे हैं, और साथ में जो है क्या नाम है, यूपी पीसीएस का पेपर देख रहे हैं, बहुत डिटेल में देख रहे हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। बीपीएससी द्वारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो हमने ऑलरेडी आपको डिटेल में डिस्कस किया है कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के 17वीं प्रीलिम्स तक, साथ में टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ में हेडमास्टर हेड टीचर के प्रश्न पत्र हो गए, एग्रीकल्चर के प्रश्न हो गए, जूनियर असिस्टेंट के प्रश्न हो गए। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पीआईक्यूज हैं जो बीपीएससी खुद कराता है, और बीपीएससी के द्वारा कराए गए जितने भी एग्जाम्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसके भी आपको प्रश्न पत्र मिले आप उनको कमांड करके जाना है, और इसके लिए हमने आपको 3000 पीआईक्यूज की प्लेलिस्ट भी बना रखी है। धीरे धीरे उसमें आपको वीडियोज़ भी ऐड होते हैं, तो 3000 पीआईक्यूज की प्लेलिस्ट से आप पीआईक्यूज पर कमांड बना सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं परीक्षा खराब होने का कारण क्या होता है। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो अभ्यर्थी करते हैं कि एक ही विषय के लिए, एक ही सब्जेक्ट के लिए 10-10 शिक्षकों को फॉलो कर रहे हैं, अंत में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें अब। साथ में इसके अलावा कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हैं। आपके पास अभी भी टाइम है, हम कहते हैं आपके पास अभी भी टाइम है, नोट्स बना लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नहीं, बहुत सारे ज़्यादातर जो अभ्यर्थी वो क्या करते हैं, पीडीएफ पे पीडीएफ इकट्ठा करते हैं कि संदीप सर तो पीडीएफ दे ही रहे हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, अंत में पीडीएफ का पिरामिड बन जाता है। इस तरीके से कुछ इस तरीके से पिरामिड बन जाता है, पिरामिड, और इस तरीके से पिरामिड बन गया, और पिरामिड बन के जो है इतनी सारी पीडीएफ हो गई कि आपको लास्ट समय में समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे पीडीएफ का करे तो करे क्या। ये आपको साथ में प्रॉब्लम होती है। लास्ट टाइम में रिवाइज कैसे करेंगे जब आपके पास पीडीएफ पे पीडीएफ अवेलेबल है, लास्ट टाइम पे आप सारे वीडियोस को देख नहीं सकते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम होती है। जब आपके सेल्फ नोट्स तैयार होते हैं, और सारे सेल्फ नोट्स सोचिए हमने खुद बना के दिए हैं, और जब आपको वहाँ से आपको सेल्फ नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जो हमने नोट्स आपको बना कर दिए हैं, जो हमने क्लासेस पढ़ाई है, वही आपका सेल्फ नोट्स है, उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगा। तो ये आज का वीडियो सेशन था, यहाँ पर ख़त्म होता। आप कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर कीजिए। आपको परीक्षा में जब 5 विकल्प के प्रश्न मिलते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम होता है, आपको एग्ज़ाम वाले दिन क्या प्रॉब्लम होता है, आपने इससे पहले परीक्षाएं दी हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई 3 की दी हैं, टीआरई 2 की दी हैं, टीआरई 1 की दी हैं, ऐसा क्या कारण है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी क्या मिस्टेक्स रही, क्या गलतियाँ रही, उसको आप कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। आगे चलकर हम
सभी जो महत्वपूर्ण जो बिंदु रहेंगे, विषय रहेंगे, उस पर हम आपको वीडियो भी बनाएंगे। कल हम उम्मीद करेंगे कि कल हम आपके लिए जो प्रश्नों को अप्रोच करने का जो तरीका है उसके बारे में कल के वीडियो में बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो था आपके मिस्टेक्स पे था। मिस्टेक्स को समझना परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपने मिस्टेक्स को नहीं समझिएगा, गलतियां होती रहेंगी। उम्मीद करते कि आज के वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जो आपके मिस्टेक्स हैं उससे समझ में आया होगा, सीख भी मिली होगी। आप कमेंट जरूर कीजिए और अगला जो आपका इसी सीरीज में आपका अगला आप कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे, किस चीज़ पर देखना चाहेंगे, वो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।